बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। बनाते हैं रमज़ान के हवाले से बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी चटनियाँ। सबसे पहले बनाएंगे हम खुशी खुबानी और इमली की चटनी। मैंने 1 कप खुशी खुबानी ली, 3 से 4 मरतबा खुले पानी में धोया और 2 गिलास पानी डाल के रख दिया ताकि अच्छे तरीके से नरम हो जाए। फिर मैंने आधा कप इमली ली, उसमें 1 गिलास पानी डाला और आधे घंटे के लिए रख दिया और थोड़ी देर बाद अच्छे तरीके से मैंने उसको मसल लिया ताकि पल्प और गुठलियों को अलग कर सकूं। इमली को अच्छे तरीके से स्ट्रेन करेंगे ताकि पल्प नीचे निकल आए। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत गाढ़ा पल्प हमारे पास आ चुका है। लेकिन मैं अगेन 1 गिलास पानी लूँगी, इमली की गुठलियों को बोल में शिफ्ट करूँगी और उसके अंदर ये पानी का गिलास डाल दूँगी और अगेन अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी ताकि तमाम गुठलियों से जैकेट्स और पल्प अलग हो जाए। अब अगेन स्ट्रेन करते हुए तमाम पल्प को पहले पल्प में शामिल कर लेंगे। गुठली को अच्छे तरीके से चम्मच या स्पैचुला की मदद से निचोड़ लेंगे ताकि हमारा बेहतरीन सा पल्प हासिल हो, कुछ भी ज़ाया ना हो। एक बर्तन को चूल्हे पर रखें, उसमें भीगी हुई नरम खुबानी डाल लें। फ्लेम नीचे मीडियम टू लो रखें। साथ ही इसमें इमली का पल्प शामिल कर दें और इसको पकने के लिए छोड़ दें। जब खुबानी और इमली का पल्प पकना शुरू हो तो आपने इसमें 1 टेबलस्पून फाइन चॉप अदरक डालना है और इसको अगेन पकाना है। हमने 15 मिनट तक इसको पकाना है यहाँ तक कि खुबानी बिल्कुल नरम हो जाए। अब हम इसकी नीचे फ्लेम को ऑफ करेंगे और अच्छे तरीके से इन चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे और अगेन बर्तन में शिफ्ट करेंगे। मैं इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी शामिल करूँगी ताकि अच्छे तरीके से पक सके। वैसे भी खुबानी की चटनी जैसे जैसे पकती है गाढ़ी होती जाती है, इसलिए थोड़ी सी खुबानी से हम ढेर सारी चटनी रेडी कर सकते हैं। अब मैं इसमें 1 कप शक्कर का शामिल करूँगी। आप जैसे गुड़ और चीनी भी शामिल कर सकते हैं। 2 टीस्पून नमक के शामिल करूँगी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर शामिल करूँगी। इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए और लंबे अरसे तक महफूज रखने के लिए मैं इसमें 1/4 कप सफ़ेद शक्कर शामिल करूँगी, मिक्स कर दूँगी। अब इस खुबानी और इमली की मज़ेदार सी चटनी को पकने के लिए छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, यहाँ तक कि अच्छे तरीके से गाढ़ी हो जाए। चटनी काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है, वैसे भी जब ठंडी होगी तो मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। अब मैं इसके नीचे फ्लेम को ऑफ करूँगी, इसको ठंडा करूँगी और किसी बोल में शिफ्ट कर दूँगी। जार में डालें, फ्रीज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चटपटी खट्टी मीठी इमली की चटनी। मैंने 1 कप फ्रेश इमली ली। बाज़ार में 2 तरह की इमली मिलती है, एक काली और एक सुरख। रेड वाली इमली चटनी के लिए बेहतरीन है। 1 कप इमली को मैंने 2 गिलास पानी में डाल के भिगो दिया। तकरीबन 2 घंटे भीगने के बाद मैंने इसको मसला और पल्प को लदा कर लिया। अब पल्प को हम दूसरे बोल में स्ट्रेन करेंगे, यहाँ तक कि अच्छे तरीके से तमाम गुठली को निचोड़ लेंगे। मेरी इमली ज़्यादा थी इसलिए मैंने 2 मरतबा में इसको स्ट्रेन किया। फिर वो गुठलियाँ जिनको मैंने स्ट्रेन किया था अगेन एक बोल में शिफ्ट किया और उसमें 1 गिलास पानी शामिल किया। अगेन अच्छे तरीके से मसला ताकि पल्प ज़ाया ना हो। अगेन इसको मैंने स्ट्रेन किया और पल्प को निकाल लिया। 2 मरतबा मसलने से और पानी डालकर इसको निचोड़ने से मुझे बहुत ही ज़बरदस्त गाढ़ी सी पल्प हासिल हो गई थी। अब एक बर्तन लेंगे, उसको चूल्हे पर रखेंगे और इस पल्प को उस बर्तन में शिफ्ट कर देंगे। इस स्टेज में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें। कुछ लोग इसमें चीनी डालते हैं, कुछ लोग इसमें शक्कर और कुछ लोग इसमें गुड़ डालते हैं, लेकिन मैं इसमें आधा कप शक्कर और आधा कप चीनी डालूंगी और मिक्स कर दूँगी। साथ ही 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करूँगी। बेहतरीन टेस्ट फ्लेवर के लिए सौंठ पाउडर यानी कि अदरक का पाउडर शामिल करूँगी। 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका और 2 चुटकियाँ मैं इसमें टाटरी शामिल करूँगी, अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। टाटरी और सफ़ेद सिरका शामिल करने से इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी यहाँ तक कि ये अच्छे तरीके से गाढ़ी हो जाए। 10 मिनट बाद हमारी बहुत ही शानदार मज़ेदार सी इमली की खट्टी मीठी चटनी रेडी हो गई थी। ठंडी करें, फ्रीज़ करें, इंजॉय करें अपने रमज़ान में मौसम पकौड़े कचौरियों के साथ। इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार खजूर और इमली की चटनी। एक बर्तन को चूल्हे पर रखा, उसमें 2 गिलास पानी शामिल किया और 1 कप मैंने इसमें खजूर शामिल की। फिर मैंने इसमें आधा कप इमली का शामिल किया। इमली को शामिल करने से पहले मैंने हाथ से तोड़ लिया था। इनको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया 15 से 20 मिनट के लिए, यहाँ तक कि खजूर और इमली अच्छे तरीके से नरम हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह खजूर और इमली दोनों अच्छे तरीके से नरम हो चुकी हैं, घुल चुकी है, मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं इनको नीचे उतारूँगी
और स्टेन करूँगी। स्पैचुला की मदद से दबाते हुए इसका अच्छे तरीके से पल्प निकाल लें। अब बकाया बची हुई खजूर को अगेन एक बर्तन में शिफ्ट करूँगी और इसमें 1 गिलास पानी डालूँगी और अगेन उसको अच्छे तरीके से मसलेंगे यहाँ तक कि इमली की जैकेट और खजूर के छिलके और गुठलियाँ अलग हो जाएं। इस तरह 2 से 3 मरतबा यही अमल दोहराने से हमें बहुत ही अच्छा गाढ़ा पल्प मिलेगा और कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होगी। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगेन इसको निचोड़ेंगे और अच्छे तरीके से पल्प को निकाल लेंगे चम्मच को दबा दबा के। इमली और खजूर की चटनी तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी होती है। माह रमज़ान में पकौड़ों के साथ ये आपको बहुत मज़ा देगी। अब एक बर्तन को चूल्हे पर रखेंगे और इस पल्प को इसमें शिफ्ट करेंगे। फिर मैं इसमें आधा कप शक्कर का शामिल करूँगी क्योंकि खजूरें खुद भी मीठी होती है, इसमें शक्कर बहुत थोड़ी जाएगी। इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चाट मसाला और 2 चुटकियाँ मैं इसमें टाटू के मिक्स करूँगी और इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। 10 से 12 मिनट पकने के बाद माशाल्लाह से बहुत ही शानदार सी इमली और खजूर की चटनी रेडी हो चुकी थी। फ्लेम को ऑफ करेंगे, ठंडा होने रख देंगे। ठंडा होने पे जितनी आपको चटनी की ज़रूरत है वो नीचे वाले पोर्शन में फ्रिज के रखें और बाकी को फ्रीज़ कर दें। मज़े से रमज़ान को एंजॉय करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। ग्राइंडर का एक जग लें, उसमें एक मीडियम साइज का टमाटर स्लाइस करें शामिल कर दें। 15 से 20 बेर मिर्च और आधी प्याली लहसुन छिलके शामिल कर दें। 2 टेबलस्पून इसमें चीनी शामिल करें और 2 टीस्पून इसमें नमक शामिल करें। फिर इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालें। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर सिर्फ कलर के लिए होता है, तेज़ नहीं होता। फिर 4 टेबलस्पून सिरका डालें और अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लें। एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लें। फ्राइंग पैन चूल्हे पर रखें, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालें और ज़ीरा डालें। ज़ीरे को सीजल करने के बाद ग्राइंड की हुई चटनी इसमें शामिल कर दें। थोड़ा सा पानी जग में डालें, खंगाले शामिल कर दें। इस मज़ेदार सी चटनी को पकने के लिए छोड़ दें। तकरीबन 5 से 8 मिनट पकने के बाद ये ज़बरदस्त गाढ़ी हो जाएगी। अब मैं आपको इसके इस्तेमाल के 2 तरीके बताऊंगी। पहला तरीका ये है कि एक प्याली दही लें, उसमें 1 टेबलस्पून इस चटनी का शामिल करें, मज़े से खाएं। या फिर इसको ऐसे ही इस्तेमाल करें, यकीन करें दोनों तरह से ही मज़ा आ जाएगा और झटपट ये ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते हैं अपनी सबसे आखिरी और मज़ेदार सी चटनी रेसिपी की तरफ। मैंने 6 ज़बरदस्त रेड कलर के टमाटर लिए, धोया और उनके छिलके उतार लिए। अक्सर लोग बॉयल करने के बाद छिलके उतारते हैं, लेकिन मैंने पहले ही छिलके उतार लिए ताकि अच्छे तरीके से बॉयल हो सकें और इनको 2 पोर्शन में डिवाइड कर लिया। 5 से 6 किलो लहसुन की, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और एक आधा प्याज लिया। अब इन तमाम चीज़ों को एक बर्तन में शिफ्ट करेंगे, साथ ही 2 गिलास पानी डाल देंगे और पकने के लिए चूल्हे पर रख देंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से पक जाएँ और गल जाएँ। दूसरी तरफ मैंने 1 कप इमली ली, उसको 1 गिलास पानी में भिगो दिया। अब मैं इमली को अच्छे तरीके से मसलूंगी और इसके पल्प और गुठली को अलग कर लूँगी। सेम उसी प्रोसीजर से मैं इमली को अगेन 2 मरतबा पानी डालकर मसलूंगी और इसको निचोड़ूंगी, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में किया है। इस तरह अच्छी क्वांटिटी में इमली का पल्प हासिल होता है, कुछ भी ज़ाया नहीं होता। मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए ये वीडियो रेडी की है और मुझे 3 दिन लगे थे इस वीडियो को रेडी करने में। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पल्प को निकालने के बाद एक साइड पे रखें। अब एक बर्तन को चूल्हे पर रखें, उसमें टमाटर, अदरक, प्याज और लहसुन को अच्छी तरह से ग्राइंड करके पेस्ट रेडी करके इसमें शामिल कर दें। साथ ही इमली का पल्प शामिल करें। 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, चटनी में शाइनिंग के लिए 1 टीस्पून चीनी, 2 से 3 चुटकियाँ टाटे शामिल कर मिक्स कर दें, पकने के लिए छोड़ दें। 10 मिनट के पकाएं, ठंडा होने पे फ्रीज़ कर दें और माह रमज़ान में लुत्फ़ उठाएं। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।